अलावा जो इनके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट बच्चे यहाँ पे देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह होता है जो टेस्ट। तो बच्चों आज हम लोग आए हुए हैं कानपुर में, एक जगह है नारामो, यहाँ पे एक लर्निंग संस्थान है जो कि CSRL के द्वारा चलाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और यहाँ पे नीट के बच्चों के लिए, जेईई मेंस के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है। बच्चों का रहना फ्री है, खाना फ्री है और पूरे साल उनको यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। किस तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे साथ देवेंद्र सर हैं जो कि हमें बताएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चों का यहाँ पे जो रूटीन रहता है, कैसे तैयारी करते हैं, कौन कौन टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, बच्चे यहाँ पे जो रह रहे हैं अंदर कैंपस के अंदर उनका रहने का रूटीन क्या है, शेड्यूल क्या है। और हमने इससे पहले भी वीडियो यहाँ पे कवर किया है, 2022 में मैं यहाँ पे आया था। बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो है IITs गए हैं, NITs गए हैं, IIITs गए हैं। कई सारे यहाँ के जो एलुमनीज हैं बहुत अच्छे हैं, वो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं और कई सारी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कैंपस में क्या क्या है बच्चों के लिए सुविधाएं। सुपर 100 के कैंपस के अंदर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड लगा हुआ है पिछले 15 साल का। 2009 से लेके 2024 तक के ये बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। देश के जितने भी रैपिड इंस्टीट्यूट हैं, इसमें आपके IIT भी हैं, IIIT भी हैं, NIT भी हैं और कई सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट के रैपिड कॉलेज। जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉलेज का नाम लिखा हुआ है IST शिवपुर करके एक कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। ये अब NIT बना दिया गया है, पहले ये GFTI में आता था लेकिन अभी इसको 32 में NIT का दर्जा इसको मिल गया है। टोटल इसमें 32 NIT इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे देखिए यहाँ पे संस्थान है। DVV इंदौर है, उसके अलावा आपका देखिए IIM गोरखपुर है, DTU है, जामिया है और शुरुआत में देखेंगे तो आपका IIT बॉम्बे से लेकर के लगातार आपको आईएसएम धनबाद तक के सब जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं टॉप के IIT NIT में बच्चे यहाँ से गए हैं। और सब चीज़ देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बच्चों का किस तरीके से क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जैसा यहाँ पे हमें बताया गया कि बच्चे यहाँ पे 4x7 का बच्चों का शेड्यूल रहता है, केवल खाने के लिए और सोने के लिए बच्चे फ्री रहते हैं थोड़ी समय के लिए, बाकी यहाँ पे टोटली यहाँ पे चलती है पढ़ाई। और ये सारी चीज़ें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जो नीडी हैं, जो डिजर्व करते हैं ऐसे संस्थान में पढ़ना, या फिर जिनको नीट या जेईई में जाना है और उनका अगर बजट नहीं बन पा रहा है तो ऐसे संस्थान में बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल का पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। गर्ल्स के लिए बनारस के अंदर क्लासेस चलती हैं, बॉयज़ के लिए आपका कानपुर में ये नारामो एक जगह यहाँ पे संस्थान है। इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी के अंदर इनके सेंटर। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्लासरूम में, देखें यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अभी क्लासेस चल रही थी इनकी। अब बात करेंगे इन बच्चों से कि ये कैसे यहाँ पे इनका सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो गेल का होता है उसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्लासेस स्कूल के यहाँ पे बच्चे हैं। मैक्सिमम बच्चे नवोदय के और राजकीय इंटर कॉलेज के यहाँ पे मिलेंगे। मैं एक बार यहाँ पे और आया था तो इन बच्चों से बात करते हैं कि कोई बच्चा जो 2025 का एंट्रेंस देकर के यहाँ पे आना चाहता है, 2026 का जो आपका जेईई का पेपर होगा या नीट का जो पेपर होगा, अगर उस पर आप फोकस कर रहे हैं और आप अगर गेल उत्कर्ष सुपर 100 में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे 1 साल का पूरा प्रोग्राम रहता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिलेक्शन रेशियो कैसा रहता है वो बच्चे आगे बता देंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? बाराबंकी से। आपने एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिया था? यस सर। कोई बच्चा तो 2025 का है, मतलब 25 के एंट्रेंस एग्जाम में आना चाहता है, गेल का जो पेपर होता है उसका क्या पैटर्न रहता है? ठीक रहता है 12th और 11th। मतलब कैसा पैटर्न, बोर्ड के पैटर्न का रहता है या जेईई के पैटर्न का रहता है? नहीं, जेईई के पैटर्न होता है लेकिन नॉर्मल होता है बोर्ड के पैटर्न जैसा। बोर्ड के जैसा मतलब रहता है, थोड़ा सा मॉडरेट रहता है पेपर, मतलब थोड़ा मॉडरेट रहता है बस। तो मतलब कोई बच्चा अगर नवोदय में है या किसी राजकीय इंटर कॉलेज में है, अगर वो पेपर देना चाहता है तो थोड़ा सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। हाँ, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में बस बेसिक पूछा जाता है, चेक किया जाता है कि आपको सोचने की क्षमता है कि नहीं से। मतलब आपने जो IT में जाना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, वो क्यों करना चाह रहे हैं, आपका मतलब थोड़ा सा ये चेक करते हैं फैकल्टी यहाँ की। तेजस, कहाँ से हैं आप? MP खरगोन। MP में। आपने गेल का पेपर लास्ट ईयर दिया था? हाँ। कैसा पेपर होता है? मतलब मैं स्पेशली ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं इस साल जो पेपर में बैठेंगे, अप्रैल में जो पेपर होगा, उनको एक आइडिया मिले कि भाई पेपर होता कैसा है, समझ रहे हैं? तो कैसा पेपर का पैटर्न रहता है जो पेपर इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है? MCQ पेपर होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, तीनों सब्जेक्ट के 30 रहते हैं। लेवल मतलब ठीक रहता है, मतलब जेईई मेंस के लेवल का होता है। और 11th-12th का मेन कोर्स आता है, लेकिन सेल्फ स्टडी से कोई निकाल सकता है। मतलब स्टेट बोर्ड का बच्चा अगर अच्छे से सेल्फ स्टडी करे तो पास कर सकता है, ठीक है। क्या नाम है आपका? लक्ष्य राजा नाम। कहाँ से हैं? मैं कानपुर से। लोकल से यहाँ पे? यस सर। कहाँ से 12th किया आपने? सर हर मिलाप मिशन स्कूल। हर मिलाप से पढ़े हैं आप? तो कैसा पेपर का पैटर्न रहता है आपने जब सिलेक्शन जो प्रोसेस रहता है उसका क्या रहता है? पहले एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है? सर पहले सर फिर एग्जाम होता है, जहाँ सेंटर पड़ता है वहाँ एग्जाम। जैसे मैं अच्छा एक चीज़ ये बताओ आप, जैसे बाकी बहुत सारी कोचिंग्स यहाँ कानपुर में भी हैं, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, कोटा वगैरह भी हम लोग जाते हैं, कई सारे स्कूलों में भी हम लोग गए हैं। हर बच्चा नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है। बहुत सारा मतलब एक देखा जाए यूपीएससी के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ अगर देखा जाए तो यहीं पे रहती है, नीट में और जेईई मेंस में। सिलेक्शन का रेशियो जो गेल उत्कर्ष में रहता है वो हम लोग कई साल से देख रहे हैं। बाकी सर से भी बात हुई, कई सारे यहाँ के एलुमनीज हैं उनसे भी मेरी बात होती है। कई सारे बच्चे जिनकी काउंसलिंग हमने खुद की है और वो IIT IIT में पढ़ रहे हैं।
तो सिलेक्शन का रेशियो यहाँ पे जो इस तरीके से रहता है, इसके पीछे कारण क्या है? सर सबसे मेन कारण है यहाँ का मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बाहर की दुनिया से, अलग से सेपरेट पढ़ाई है। और ये 100 बच्चों का दिमाग जब एक साथ मिलता है तो बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी होती है बहुत अच्छे से। मतलब कहना चाह रहे हैं यूनिटी और ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम हरे कृष्ण दीक्षित है। कहाँ से हैं? मैं MP दतिया जिले से हूँ। तो दतिया से हैं आप? हाँ। कहाँ से 12th किया हुआ है? सर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय। क्या टारगेट कर रहे हैं इस साल अपना? सर मेरा टारगेट इस साल IIT दिल्ली जाना है। जेईई मेंस का परसेंटाइल कितना है? मेरा जेईई मेंस का परसेंटाइल इस बार 99.12 99.12 है आपका। और ये मतलब आपने एक साल की तैयारी से आपका ये आया है। लास्ट ईयर आपने पेपर दिया था जेईई मेंस का? यस सर दिया था। ऐसे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ऐसे फोकस करना ऐसे बच्चों पर जरूरी है, क्योंकि देखिए एक साल की प्रिपरेशन करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो तैयार करते हैं अपने आप को उस चीज़ के लिए, या जो टारगेट बना के चलते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा है उनका। तो इनका देखिए 1 साल का प्रिपरेशन है और 1 साल में भी आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा 10 महीने पढ़ाई हुई होगी, अभी 10 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो 10 महीने की प्रिपरेशन में आपका 99.9 है, मतलब आप क्वालिफाइड हैं और आपको NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है। क्लियर? अगर आपने कट ऑफ देखा होगा, मैं बता दूं आपको 99.9 एग्जैक्ट है आपका। कैटेगरी क्या है? EWS 100% मिल रहा है। NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर 100% आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, क्योंकि आपके पास कैटेगरी भी है और दूसरी चीज़ ये है नंबर 1 NIT है वो। तो एक पड़ाव तो इनका पूरा हो गया, अब दूसरा बचा है IIT। एडवांस की तैयारी करिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपके लिए और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। क्या परसेंटाइल आपका जनवरी वाले में? सर मेरा 92.3 था। कैटेगरी क्या है? सर SC। 92 परसेंटाइल आपका है। क्या नाम क्या है? सर अविनाश डेरिया। अविनाश। यस सर। कट ऑफ देखिए आपका क्वालिफाई है ऑलरेडी और एडवांस पे फोकस आप कर ही रहे होगे। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे मुझे लगता है सब क्वालिफाइड हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखें हम लोग 93.22 जनरल का था, और उसके अलावा SC OBC जनरल के जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, EWS के जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया। तो एक टेंशन इनका फ्री है कि हम अब दोबारा वाला अटैम्प्ट जो है उसमें कितना तैयारी करें कितना ना करें। तो सारे बच्चे फोकस कर रहे हैं जी एडवांस के एग्जाम पे, जो कि आपका 18 मई को होना है। तो क्या टारगेट कर रहे हैं? कौन सा IIT? सर IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। यस सर। कल वाले सेमिनार में आप थे? यस सर। तो आपको पता चली गया होगा IIT दिल्ली के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे। Yes, sir। एक आइडिया लग गया होगा कि 360 में से कितने नंबर लेकर के आएंगे। तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर लास्ट वाली जो ब्रांच, कौन सी IIT दिल्ली में लास्ट ब्रांच कौन सी है? टेक्सटाइल। कल बताया था ना, लास्ट ब्रांच वही है, वो क्लोजिंग मतलब ब्रांच है लास्ट में, उसके बाद बंद हो जाता है एडमिशन। और क्या नाम है आपका? सर यतीन्द्र। यतीन्द्र। कहाँ से हैं? मैं यहीं जालौन जिले से उरई से हैं आप। कहाँ से 12th किया हुआ है? उरई से ही किया हुआ है। मतलब किस स्कूल से? रामश्री पब्लिक स्कूल। और क्या टारगेट कर रहे हैं इस साल एडवांस के पेपर में को देने के बाद? क्या टारगेट कर रहे हैं आप? मतलब कॉलेज का नाम बताइए कुछ। IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। कैटेगरी? OBC कैटेगरी है आपकी। जेईई जनवरी वाले में क्या परसेंटाइल आया हुआ था? जनवरी वाले में सर 95% है। क्वालिफाइड आप हो, अब फोकस करो एडवांस पे। बाकी बॉम्बे के लिए कल मैंने बताया भी था कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित श्रीवास्तव सर। कहाँ से हैं? दतिया MP सर। MP से हैं। क्या परसेंटाइल जनवरी वाले में आया है? 99.01 सर। अब क्या टारगेट कर रहे हो आप इस साल? जेईई एडवांस कॉलेज? IIT दिल्ली सर। IIT दिल्ली टारगेट कर रहे हो। अच्छा, सब बच्चे दिल्ली ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? बाकी और भी तो IIT हैं, जैसे ऐसा क्या है दिल्ली में? कुछ सोचा होगा ना, कुछ बताओ। कुछ तो सोचा होगा ना दिल्ली लोकेशन के हिसाब से या फिर किसी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और, जैसे प्लेसमेंट वगैरह तो बाकी IIT का भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब वहाँ स्टडीज़ के अलावा मतलब और भी एक्सपोजर? हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है दिल्ली के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी जगह नहीं मिल पाती हैं, जैसे अदर एक्टिविटी भी, जैसे मतलब कितना आपने बताया? 99.01 है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग 2 दिन से यहाँ पे थे गेल सुपर 100 में। कल भी हम लोगों ने बच्चों से बात किया। ऑलमोस्ट बच्चों का टारगेट IIT है। मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया कि IIT में जाने के लिए जो आपका एडवांस का पेपर हो रहा है उसमें से आउट ऑफ 360 कितना स्कोर आपको गेन करना पड़ेगा डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, डिफरेंट जो आपकी ब्रांचेज रहती हैं, CS ब्रांच, लास्ट ब्रांच। तो अभी एक सेशन जब और ले लेंगे हम लोग, जब इनका अप्रैल वाला एग्जाम हो जाएगा। तो बच्चों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इनका टारगेट फिक्स सब बच्चों का, बड़े मेहनती बच्चे यहाँ पे हैं और उम्मीद करते हैं जो और बच्चे हैं डिजर्व करते हैं इस टाइप के संस्थान, या जिनके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है जिनका, वो बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ सकें और 2026 के लिए IIT को टारगेट कर सकें। या फिर जो बच्चे यहाँ नीट का प्रिपरेशन कर रही हैं उनके लिए बनारस में सेंटर बना हुआ है। तो बच्चों कैसा कल का सेशन लगा हुआ था जरा एक बार बता दो। अच्छा लगा ना? नेक्स्ट सेशन हम लोग अप्रैल वाला कर लेंगे और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, सब लोग अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू सो मच। एक बार सब लोग ताली बजा दो अच्छे से। चलो ठीक है।
ठीक है बच्चों, हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे कंप्यूटर लैब है जो गेल उत्कर्ष सुपर 100 का आपका कोचिंग है। जो गेल उत्कर्ष सुपर 100 की आपकी क्लासेस चलती हैं, इसके बगल में यहाँ पे आपका कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में इस समय बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों से हम लोग बात करते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह बच्चों का चल रहा है। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और इसके अलावा जो इनके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट बच्चे यहाँ पे देते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह होता है, जो टेस्ट सीरीज वगैरह इनकी चलती है, ये सारे बच्चे देखिए यहाँ पे करते हैं। किसी एक बच्चे से हम लोग बात करते हैं बेटा कहाँ से हो आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? सीधी जिले से, और मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब नीट की जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ जी। परसेंटाइल क्या है आपका जनवरी वाला? मेरा 94 है। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? टेस्ट दे रहे हैं क्या यहाँ पे कोई बच्चे? जेई में आप क्या कर रहे हो? ये कंप्यूटर डिस्प्ले पे क्या है? ये टेस्ट दे रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट सीरीज चल रही है कोई आपकी? किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हो? केमिस्ट्री का? हाँ केमिस्ट्री के। क्या परसेंटाइल था आपका जनवरी वाले अटेम्प्ट में? 94 है। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी अच्छे। तो आप क्वालिफाइड हैं? तो क्या एडवांस में प्रिपरेशन फोकस कर रहे हैं अभी आप? हाँ अभी तक एडवांस में ही। अप्रैल वाले एग्जाम के लिए क्या तैयारी है? 7-8 दिन है तो उससे थोड़ा बहुत फोकस करेंगे मतलब। ठीक है ठीक है। नहीं 94 कट ऑफ तो इससे कम ही जाएगा, ओबीसी कट ऑफ तो कम ही रहेगा। तो एडवांस के लिए तो आप एलिजिबल ही हैं। तो क्या टारगेट, कौन सा आईटी टारगेट कर रहे हो आप? सर सोचा तो बहुत ऊपर तक था। जैसे कुछ बताइए क्या टारगेट कर रहे हैं? सोचा था IIT दिल्ली। अब कल वाले सेशन में आप थे, कल जो सेमिनार था तो उससे पता चलिएगा होगा IIT दिल्ली के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे, है ना? तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई 360 में से कितने नंबर आपको दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, मद्रास के लिए। पुराने 8 IIT जो हैं वो फोकस में रहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे है कंप्यूटर लैब, यहाँ बच्चे देते हैं टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे चलती है। एक बच्चे से हम लोग जानते हैं गेल सुपर 100 जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये बाकी कोचिंगों से कैसे अलग है, क्या यहाँ पे स्पेशल ऐसा यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या बच्चों को स्पेशल यहाँ पे सिखाया जाता है जिससे कि यहाँ का रिजल्ट जो है लगभग 100% के आसपास रहता है। तो तेजस हमारे साथ में है। तेजस आप जो है यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई में इसका परसेंटाइल क्या है आपका? 98.6 है। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी कैटेगरी है। तो बताइए थोड़ा सा गेल के बारे में कि बाकी कोचिंगों से कैसे ये अलग है, क्योंकि हम लोग बाकी कोचिंगों के बच्चों से भी मिलते हैं। इतना जो एक्साइटमेंट है ना बच्चों के अंदर, एक जुनून रहता ना कि IIT जाना है, केवल IIT ही जाना है, कहीं नहीं जाना है। और जो फेज़ 1 में आप लोगों ने जो सबने क्वालिफाई कर लिया है जेई मेंस का एग्ज़ाम, तो वही जानना चाहता हूँ क्या ऐसा स्पेशल होता है इस कोचिंग का, थोड़ा बताइए मुझे रूटीन। ये जो कोचिंग है, पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मतलब यहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लिए जाते हैं और पैसे देकर भी वैसी सुविधाएं नहीं मिल सकती जैसे यहाँ पर है, और वैसा माहौल नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सारे रेप्यूटेड टीचर्स हैं, मतलब कानपुर के फेमस टीचर्स हैं। और वो सब यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। टाइम टू टाइम डेली क्लासेस होती हैं और मतलब फ़ोन से बना लो। क्लासेस टीचर्स ईमानदारी से लेते हैं, मतलब यदि किसी कारण से नहीं ले पाए संडे को ले ली। मतलब कोचिंग में कभी क्लास हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ये छुट्टी वो छुट्टी, तो वो सब यहाँ नहीं होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ग्रुप स्टडी बहुत मतलब अच्छे से कराई जाती है। तो मतलब जो 100 बच्चे हैं उनके 10 ग्रुप्स बनाए गए, तो ग्रुप अपने ग्रुप में स्टडी करते हैं। तो डाउट्स भी मतलब पहले ग्रुप में डिस्कस होते हैं, फिर उसके बाद कोई मतलब खास डाउट्स होते हैं वो टीचर्स के पास ले जाता है। तो ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, मतलब हम आपस में सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ बच्चे फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो कभी ऐसा लगा कभी कि फ़ोन यूज़ ना करने की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, फ़ोन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमें फ़ोन, महंगा फ़ोन लेके दो, पापा को, मम्मी को, पेरेंट्स को, कई सारे बच्चों को बोलते हुए मैंने देखा है कि हमें बढ़िया वाला फ़ोन लेके दोगे तभी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो स्पेशली पेरेंट्स इस बात को सुन लें कि यहाँ पे किसी भी बच्चे के पास फ़ोन नहीं है। हफ्ते में 1 बार ये लोग घर पे बात करते हैं। अब आप कंटिन्यू करिए। यहाँ का डेली शेड्यूल ऐसा है कि मतलब पढ़ाई में कोई कसर रह नहीं जाती जो मोबाइल से पूरी हो सके। और रही बात टेस्ट की, तो उसके लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट की ज़रूरत हो भी तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मतलब हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और मतलब डिमोटिवेट नहीं होने देते, और मतलब एक पर्सनल लेवल पर अटैचमेंट है। और जो मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में कहा, उसमें भी मतलब अगर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो मतलब सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। इसमें मतलब शर्म नहीं रहती कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मतलब टीचर से हेजिटेशन होता है पूछने में, लेकिन आपस में पूछने में कोई इतना हेजिटेट नहीं करता है। तो उससे जो लर्निंग मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे हो पाती है। ठीक है। हेलो सर। हाय लकी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बैठिए।
तो बच्चों हम लोग आए हुए हैं गेल सुपर 100 का ऑफिस है ये, और देवेंद्र सर यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर हैं जो कि सब मैनेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 10 से 12 लोगों का स्टाफ है। अभी हम उनसे मिलेंगे, बच्चों कैसे यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी है, खेलने का यहाँ पे बच्चों का अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, हॉस्टल जो बनाए गए बच्चों के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो सर सबसे पहले बात करते हैं हम सर से कि क्या है ये प्रोजेक्ट, किन बच्चों के लिए बनाया गया था, कब से ये चल रहा है, क्या इनका विजन है, मिशन है। CSRL के द्वारा चलाया जा रहा है गेल सुपर 100 करके एक प्रोग्राम है। सर्वप्रथम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी टीम द मेंटा का, जिसके माध्यम से मैं हज़ारों बच्चों से जुड़ पाऊँगा और उन्हें बता पाऊँगा कि गेल उत्कर्ष सुपर 100 क्या है। CSRL जो कि एक पैन इंडिया NGO है, इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गेल उत्कर्ष सुपर 100। इसकी न्यू 2009 में SK शाही साहब हमारे इनके द्वारा की गई थी। भारत सरकार की कंपनी है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अपनी CSR एक्टिविटी के तहत इस प्रोजेक्ट को रन कर रही है, जिसमें कि इनके द्वारा गेल के द्वारा 100 बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है इनको पढ़ने के लिए और इनको आगे बढ़ने के लिए। ये हमें CSR के तहत फंड करते हैं। ये 100 बच्चे की जो पारिवारिक आय है वो 4 लाख रुपए से कम होती है। ये वही बच्चे हैं जो मेधावी हैं, परंतु उनके पास वो संसाधन नहीं है, उतने घर में कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो IIT के लिए बाहर जा सकें, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सकें। जैसे आपने बताया कि लाखों करोड़ों रुपए बच्चों के खर्च हो जा रहे हैं, फिर भी बच्चे वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को ढूंढने का प्रयास हम करते हैं। इसके लिए हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मूव करती है। जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ जाके बच्चों के टेस्ट कराती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में टेस्ट कराती है, और इससे जो बच्चे हमारे यहाँ चयनित हो जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों तक हम आप लोगों के माध्यम से पहुँच रहे हैं, ये बच्चे भी हमारी वेबसाइट है www.csrl.in, इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जिसका अप्रैल और जून में 2 एग्ज़ाम हमारे लगे हुए हैं। इन बच्चों की लिखित परीक्षा के बाद इनको हम चयनित करते हैं इंटरव्यू के लिए। ये बच्चे हमारे इंटरव्यू में चयनित होते हैं। फिर इंटरव्यू हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का होता है। हमारी तीनों फैकल्टी इन बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि क्या 11 महीने में इन बच्चों का जो टारगेट है, जो मुकाम है, जो सपना उन्होंने देखा है IIT जाने का, वहाँ तक हम इनको ले जाने में इनकी मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इंटरव्यू के माध्यम से हम ये लोग चेक करते हैं। इंटरव्यू के उपरांत हम ये चेक करते हैं कि इनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है कि नहीं। अगर इनकी वार्षिक आय 4 लाख से ज़्यादा है तो हम उन बच्चों को अपने यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक मेरिट बनती है, उसमें फिर इनकम क्राइटेरिया से वो बच्चे फिल्टर होते हैं और फिर 100 बच्चों का चयन किया जाता है। ये 100 बच्चे पिछले 2019 से और अभी तक 100% सफलता सभी बच्चों ने प्राप्त की है JEE मेंस में, जिसमें 99 परसेंटाइल के ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है। आप अभी हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करिएगा तो उनसे भी आपको पता चलेगा कि बच्चों ने कैसा अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। इसके उपरांत 100% के बाद हर वर्ष हमारे यहाँ से 67-68% बच्चे JEE एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं, और जिसमें 40-45% बच्चों को 100% IIT में एडमिशन मिल जाता है एंड 40-45% बच्चों को NIT में एडमिशन मिल जाता है, और कुछ बच्चे हमारे बेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यही है कि कम समय में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि नीडी भी हैं और जिनका IIT जाना सपना भी है, उन्हीं को मदद करके उस मुकाम तक पहुँचा देता है। 19-20 के बाद गेल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन वाराणसी, 30 गर्ल्स फॉर इंजीनियरिंग एंड 50 गर्ल्स फॉर मेडिकल। इन बच्चियों को भी निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्राप्त कराई जाती है, जहाँ और ये बच्चियाँ रहती हैं। इनका खान पान निःशुल्क होता है, इनका बुक जो होती हैं वो निःशुल्क होती हैं, और इन्हें किसी भी तरीके का कोई पैसा देना नहीं होता है। और 11 महीने के उपरांत ये बच्चियाँ सभी भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट पाती हैं। इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन्स बच्चियों को मिल रहे हैं।